नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एहसन भारती और आपका स्वागत है सानवी जीएस चैनल के नए वीडियो में। हाल ही में ब्रिक्स जो है चर्चा का विषय बना हुआ है, तो आइए हम लोग ब्रिक्स पे पूरी बातचीत करते हैं। ब्रिक्स में जो है हाल ही में सम्मिलित हुआ है कौन सा देश? इंडोनेशिया सम्मिलित हुआ है। जैसे ही इंडोनेशिया इसमें सम्मिलित हुआ है तो ये हाल में चर्चा में बना हुआ है और इंडोनेशिया जो है ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश बना है। तो आइए इस पे हम लोग पूरी बातचीत करते हैं। ब्रिक्स जो है उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसमें अधिकांश देश जो है विकासशील देश सम्मिलित हैं। ब्रिक्स का विचार सर्वप्रथम किसके दिमाग की उपज है, इस पे भी बातचीत कर लेते हैं। ब्रिक्स का विचार जो है गोल्डमैन सैक्स के मुख्य अर्थशास्त्री जिम ओ'नील द्वारा 2001 में बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक ब्रिक्स नामक अध्ययन में तैयार किया गया था और 2006 में इस अवधारणा ने जन्म लिया। तो कब जन्म लेता है? तो 2006 में जो है यह अवधारणा जन्म लेता है, जिसे ब्राजील, रूस, भारत, चीन की विदेश नीति में शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, B4 ब्राजील, R4 रसिया और I4 इंडिया, C4 चाइना। इसका नाम क्या हो जाता है? ब्रिक नाम हो जाता है। इस समूह का नाम जो है इन देशों के अंग्रेजी नाम के पहले अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जैसे B4 ब्राजील, R4 रसिया, I4 इंडिया, C4 चाइना और S4 साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स की स्थापना कब होती है? तो ब्रिक्स की स्थापना जो है 2009 में होती है। विचार 2006 में आया, जबकि स्थापना 2009 में होता है। और इसका मुख्यालय, ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है? तो शंघाई चीन में है। और पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, एस नहीं है, ब्रिक केवल लिखा हुआ है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2009 में रूस के एकातेरिनबर्ग में आयोजित किया जाता है। 2009 में जो है यहाँ पर 4 ही देश रहते हैं, ब्राजील रहता है, रसिया रहता है, इंडिया रहता है और चाइना रहता है। लेकिन अगले वर्ष 2010 में जो है इसमें साउथ अफ्रीका भी सम्मिलित हो जाता है। ठीक है, इसको भी आमंत्रण दिया जाता है और 2010 में जो है साउथ अफ्रीका भी इसमें सम्मिलित होने की बात कहता है। लेकिन साउथ अफ्रीका इसमें भाग कब लेता है? तो भाग लेता है 2011 में। 2011 में दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार चीन के सान्या में तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेता है। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेता है साउथ अफ्रीका 2011 में, लेकिन सम्मिलित हो जाता है 2010 में ही। इसलिए 2010 से यह जो नाम है आपको ब्रिक नाम जो है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ब्रिक जो लिखा हुआ है, ब्रिक में एस जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? एस जुड़ जाता है और 2010 से जो है ब्रिक ब्रिक्स बन जाता है। आइए बात करते हैं अब 2024 की। 2024 में जो है 4 नए देश इसमें सम्मिलित होता है। कौन कौन सा? मिस्र होता है, इथोपिया होता है, ईरान होता है, संयुक्त अरब अमीरात होता है। इसका किसका हिस्सा बन जाते हैं? तो ये ब्रिक्स का हिस्सा बन जाते हैं। और यहीं पर आपको समझने की जरूरत है, 2024 में ऐसा कहा जाता है कि 5 देश इसमें सम्मिलित होगा। कितने देश? 5 देश, मिस्र, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब। किसका नाम आता है? तो सऊदी अरब का नाम आता है। लेकिन सऊदी अरब जो है इसमें सम्मिलित 2024 में नहीं होता है। इसकी योजना भी बनाई गई थी कि सऊदी अरब भी इसमें सम्मिलित हो ब्रिक्स में, लेकिन यह किसी कारण से जो है पीछे हट जाता है। इसीलिए जो है आपको करंट अफेयर्स में, जब 2024 का करंट अफेयर्स जो भी तैयार किए होंगे, तो वहां पर जो है आपको 5 देश पढ़े होंगे कि ब्रिक्स में कितने देश सम्मिलित होते हैं? 5 देश सम्मिलित होते हैं। और 5 देश तो पहले ही था, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो 5-5 देश, आपको 10 हो गया, 5 पहले और 5 तो 10। और वर्तमान में जो है 2025 में आपको एक और नया देश सम्मिलित होता है, इंडोनेशिया। तो कहीं कहीं पर जो है 11 देश पढ़ते होंगे, तो 11 देश वर्तमान में नहीं है। इससे कौन देश सम्मिलित नहीं होता है? सऊदी अरब। ध्यान दीजिए, और यही आपको समझना है कि सऊदी अरब जो है 2024 की शुरुआत में ब्रिक्स में शामिल नहीं हुआ, जैसा कि योजना बनाई गई थी। इसीलिए जो है पहला 9 सदस्यीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है 2024 में रूस के कजान शहर में आयोजित किया गया था। तो पहला 9 सदस्यीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 में कहां पर आयोजित किया गया था? तो रूस के कजान शहर में आयोजित किया गया था। और 2025 में, हाल ही में जो है 6 जनवरी 2025 में इंडोनेशिया जो है ब्रिक्स का हिस्सा बन जाता है। अब वर्तमान में ब्रिक्स में कितने देश हो गए हैं? तो 10 देश हो गया। ठीक है, ब्रिक्स में वर्तमान में कितने देश सम्मिलित हैं? तो 10 देश। सभी का नाम याद रखिएगा। ब्रिक्स में ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और 4 देश 2024 में मिस्र, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और
2025 में सम्मिलित होता है इंडोनेशिया। तो कुल कितने देश? 10 देश हो चुके हैं। और 2025 में जो है ब्रिक्स की अध्यक्षता किसके पास है? तो यह अध्यक्षता जो है ब्राजील के पास है। आइए हम लोग समझ लेते हैं ब्रिक्स में चीन और भारत की क्या राय है, और इस दोनों में जो है खींचातानी होती है। चीन जो है अधिकांश देशों को सम्मिलित करना चाहता है, जबकि भारत जो है इसमें कुछ देशों को सम्मिलित नहीं होने देना चाहता है। तो आइए इस पे भी बातचीत कर लेते हैं। ब्रिक्स के विस्तार को लेकर कुछ देशों, खास करके जो है चीन और भारत के बीच जो है असहमति रही थी। दरअसल जो है चीन ब्रिक्स में अधिक से अधिक विकासशील देशों को शामिल कर अपने प्रभाव को और बढ़ाना चाहता था। चीन पाकिस्तान समेत कई विकासशील देशों को जल्दी से सदस्य बनाना चाहता था, जबकि भारत इस प्रक्रिया में सतर्क था। भारत ब्रिक्स को एक बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था का समर्थन करने वाला मंच मानता है। ऐसे में भारत नहीं चाहता कि कोई देश संगठन पर हावी हो जाए। तो आप लोगों को पता ही है कि ब्रिक्स में जो है चीन तो हिस्सा है ही, और यह चाहता है किसको सम्मिलित करने की? पाकिस्तान को। पाकिस्तान जो है वर्तमान में ब्रिक्स का हिस्सा नहीं है, और पाकिस्तान भी चाहता है कि हम भी ब्रिक्स का हिस्सा हो जाए, और भारत नहीं चाहता कि ब्रिक्स में पाकिस्तान हिस्सा ले। भारत चाहता था कि नए सदस्य देश केवल उनके आर्थिक योगदान या भू राजनीतिक स्थिति के आधार पर ही नहीं, बल्कि उनकी लोकतांत्रिक संरचना और समावेशी विकास के सिद्धांतों के आधार पर भी चुने जाए, ताकि संगठन की आंतरिक संरचना और कार्यप्रणाली पर कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। तो भारत का क्या सोच था? तो भारत जो सोचता था कि उनकी लोकतांत्रिक संरचना और समावेशी विकास के सिद्धांतों के आधार पर भी देश को चुना जाए, जिससे कि आंतरिक संरचना और कार्यप्रणाली पर कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। भारत का जोर था कि नए सदस्य देश शामिल करते समय उनके आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण पर भी ध्यान दिया जाए, ताकि ब्रिक्स की प्रभावशीलता, एकजुटता बनी रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो के बारे में बताइएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।